गणपतये नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार। जय विश्वनाथ, जय विंध्यवासिनी दिव्यै नमो नमः। आइए हम सब जानते हैं सत्य सनातन धर्म चैनल के माध्यम से ज्योतिषाचार्य में अंशु मिश्र आपके बीच में पुनः नवरात्र के विषय में बताने वाला हूँ। 26 सितंबर से जो है नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। तो नवरात्र क्या है, पहले टॉपिक क्या है कि पहले नवरात्र क्या है, इस विषय में हम लोग जान लेते हैं। नवरात्र किसे कहते हैं? नवरात्र का मतलब होता है, संस्कृत के शब्द है नवरात्र, मतलब 9 दिन। और 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र एक वर्ष में 4 बार आता है। 2 नवरात्र तो बहुत प्रचलित हैं। एक शारदीय नवरात्र जो सितंबर में आ रहा है 26 सितंबर से, और एक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो नवरात्र प्रारंभ होता है वह नवरात्र। लेकिन नवरात्र 4 होते हैं। पहला नवरात्र माघ में भी नवरात्र पड़ता है, फिर चैत्र में और आषाढ़ में, और अश्विन शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से नवरात्र जो है प्रारंभ हो जाते हैं। अब इसमें 9 रातों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जगज्जननी, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, दुर्गा माता का 9 रूपों में पूजा की जाती है। 9 रूपों में प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटाति कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतितः। यह भगवती के 9 जो है दिन होते हैं, नवरात्रि होते हैं 9 दिन के। शारदीय नवरात्र के विषय में एक कथा आता है जो अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहा है। उस नवरात्र के विषय में एक कथा आता है कि भगवती जगज्जननी, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी मैया दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। एक महिषासुर नाम का राक्षस था जो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान यह था कि उसे पृथ्वी में रहने वाला मनुष्य या कोई देव दानव कोई उसे मार न सके। इस प्रकार वह जो है राक्षस वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया था। यह वरदान प्राप्त होने के बाद वह निर्दयी राक्षस जो है उसका आतंक जो है संसार में मचलने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश द्वारा भगवान जगज्जननी, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी माता दुर्गा का अवतरण हुआ। तीनों देवता भगवती की उपासना करके भगवती का अवतरण करवाते हैं। और महिषासुर नामक राक्षस का 9 दिन तक भगवती के साथ जो है निरंतर युद्ध जो है चलता रहता है, 9 दिन तक। 10वें दिन फिर जगज्जननी, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी माता दुर्गा उस महिषासुर नामक राक्षस का संहार कर देती हैं। तो यह शारदीय नवरात्र की कथा है।
इसीलिए शारदीय नवरात्र जो है मनाया जाता है। अब जो है दूसरी कथा एक और आती है शारदीय नवरात्र के विषय में कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर जब आक्रमण करने से पहले रावण के साथ होने वाले युद्ध में जीत के लिए भगवती जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माता दुर्गा की आराधना की थी। उन्होंने रामेश्वरम में 9 दिनों तक माता का पूजा किया, अर्चना किया, वंदन किया। फिर जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माता दुर्गा प्रसन्न होकर के श्री रामचंद्र जी को रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद जो है प्रदान किया। इस दिन उनके भी युद्ध 9 दिन चले। फिर 10वें दिन जो है उन्होंने विजयदशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, जो कि विजयदशमी के रूप में जो है मनाया जाता है। नवरात्र के पहले दिन विधानुसार जो है भगवती के जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का पूजा अर्चना जो है घट स्थापना की जाती है, कलश का स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि माता की विशेष अनुकंपा जो है, जहाँ भगवती के घट स्थापना होती है, भगवती की विशेष अनुकंपा उन भक्तों पर बनी रहती है। 26 सितंबर 2022 से शारदीय नवरात्र जो है प्रारंभ हो रहा है, जो कि सुबह से लेकर शाम तक भगवती के घट की स्थापना की जाएगी। अब ये जानते हैं कि घट स्थापना के बाद और भगवती का पूजन क्या क्या विशेष रूप से उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। कहते हैं कि जो अगर आप भगवती का विशेष अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने घर में नवचंडी पाठ का आयोजन करिए। किसी विप्र को बुलाइए और माता के दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ जो है, एक पाठ प्रतिदिन जो है भगवती का करवाइए। फिर 9वें दिन जो है भगवती का हवन करिए जो है, और कन्याओं को भोजन करवाइए, जिससे कि जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माता दुर्गा अत्यंत जो है प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सभी मनोरथ को पूर्ण करती हैं। पहला आयोजन यह जो है भक्ति का विशेष अगर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उन भक्तों को यह करवाना चाहिए। द्वितीय अनुष्ठान यह होता है कि इस समय भक्ति के सदचंडी महायज्ञ, लक्षचंडी महायज्ञ इत्यादि का आयोजन आप अगर सामर्थ्यवान हो तो करवाना चाहिए। जब आपकी विशेष अनुकंपा भक्ति का प्राप्त करना हो या आपको किसी विशेष मनोकामना का पूर्णता नहीं हो रही हो, तो भगवती के सतचंडी महायज्ञ का जो है आयोजन अपने घर में करना चाहिए। नवरात्र दिवस में दुर्गा सप्तशती के 100 पाठों का, माता के जो है 100 पाठ होते हैं, जो कि उसके दशांश लेकर के 110 पाठ जो है भगवती का करवा करके सर्वा बाधा विनुन्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र से संपुटित करके माता के जो है 100 पाठ घर में करवाने से भगवती की किसी भी बाधा हो, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, इन मंत्र के पाठ से संपुटित करवाने से जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के ऊपर जो है कृपा जो है बरसाती हैं और उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण वह करती हैं। और कोई जो है अगर आपका शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो एक मंत्र और है, सर्वा बाधा के कई मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती में। अगर शत्रु आपके परेशान कर रहे हैं तो सर्वा बाधा से संपुटित कई मंत्र हैं,
जो कि आगे हमारे चैनल के माध्यम से आप उसको जो है जानेंगे। अगर घर में बहुत से रोग हैं, व्याधि हैं, रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानाम नवैपन्नराणाम त्वामाश्रिताम हाश्रयताम प्रयांति। इस मंत्र से संपुटित पाठ करवाने से नवचंडी या सतचंडी पाठ का भक्ति के किसी भी भयानक रोग अगर परिवार में हुआ हो तो वह जो है नष्ट हो करके भक्ति जो है निरारोग्य जो है उस परिवार को प्रदान करती है। घर में अगर बच्चों का शादी नहीं हो रहा हो, विवाह नहीं हो रहा हो, तो पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र से बच्चों का अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो जो है इस मंत्र से बालकों को विवाह के लिए जो है भक्ति की उपासना करनी चाहिए। और हमारे शास्त्र में दुर्गा सप्तशती के ऐसे जो है बहुत से मंत्र हैं जिसके जो है अचूक जो है उपाय हमारे समाज में जो है माता की कृपा प्रसाद से भक्तों के काम बनते रहते हैं। अगर घर में जो है भय की माहौल बना हुआ है, भय लगता है, डर लगता है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र से भगवती जगज्जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का 9 दिनों तक जो है पाठ जो है करवाने से माता की अनुकंपा निश्चय ही प्राप्त होती है। अगर आप बहुत दिन तक शासन करना चाहते हैं, बहुत दिन तक अपने राजनीतिक कैरियर में अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं या राजनीति के परिक्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हैं, तो स्वल्पैरोभिर्निप्ते स्वं राज्यम प्राप्ते भवान हत्वा रुग्नस्खलितम तौ तत्र भविष्यति। इस मंत्र से भगवती के जो है संपुटित पाठ करवाने से जगज्जननी त्रिपुर सुंदरी राज्य राजेश्वरी माता दुर्गा की असीम अनुकंपा जो है प्राप्त होती है और आप राजनीति के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि को आप प्राप्त करते रहेंगे। क्योंकि माता ने दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा है स्वल्पैरोभिर्निप्ते स्वं राज्यम प्राप्ते भवान हत्वा निपुरस्खलितम तौ तत्र भविष्यति। माता कह रही हैं जो है कि हे राजन, जब तक यह संसार है तब तक मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका जो है राज रहेगा और आपके सामने कोई शत्रु जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके सामने कोई शत्रु टिक नहीं पाएगा। यह भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी इस प्रकार से जो है आशीर्वाद जो है प्रदान करती रहती है। अगर आप बहुत परेशान हैं शत्रुओं के द्वारा तो इसी नवरात्र के दिन में या गुप्त नवरात्र दिवस जो माघ का आता है और आपका आषाढ़ का आता है, इस नवरात्र दिवस में आप माता की गुप्त साधनाएं कीजिए, गुप्त आराधनाएं कीजिए। उसमें गुप्त रूप से मां की पूजा होती है। जैसे आपको बहुत शत्रु उस समय परेशान कर रहे हैं तो इस मंत्र से आप स्वल्पैरोभिर्निप्ते जो हमने बोला, इस मंत्र से अथवा बगलामुखी का भी आप अनुष्ठान जो है अपने शत्रुओं के स्तंभन के लिए, शत्रुओं को रोकने के लिए, शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो उसको उच्चाटन करने के लिए आप जो है करवा सकते हैं। वह एक विशेष आयोजन है। गुप्त नवरात्र सब लोग नहीं जानते हैं, माघ का और आषाढ़ का। इस गुप्त नवरात्र में भगवत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की विशेष रूप से गुप्त साधनाएं करनी चाहिए और उससे जो है भक्ति की निरंतर जो है कृपा जो है बरसती रहती है। तो शारदीय नवरात्र 26 सितंबर 2022 से प्रारंभ हो रहा है। आगे आप जो है
इसी सत्य सनातन धर्म चैनल के माध्यम से पहले, दूसरे, तीसरे दिन में भगवती के किस रूप की पूजा होती है, अभी हमने जो पीछे बोला यह सब आप इस सत्य सनातन धर्म चैनल के माध्यम से जानेंगे कि शैलपुत्री की पूजा किस प्रकार से की जाती है और ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार से की जाती है, क्या उनको भोग में अर्पण करना चाहिए और भगवती के प्रथम दिन की पूजा करने से शैलपुत्री माता का किस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त होता है और कौन सी मनोरथ भगवती जो है पूर्ण करती हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मचारिणी का किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से आशीर्वाद उनका प्राप्त होता है। चंद्रघंटा का, कुष्मांडा का, स्कंद माता का, कात्यायनी का, कालरात्रि का, महागौरी का और सिद्धिदात्री का। तो इस चैनल के माध्यम से, सत्य सनातन धर्म चैनल के माध्यम से मैं अंशु मिश्रा आपको नवरात्र के पृथक पृथक दिनों में जो है भक्ति के 9 दिनों का वर्णन और भक्ति के 9 दिनों का कथा और जो है उनके भोग और प्रसाद का लाभ से क्या जीवन में जो है प्राप्त होगा, इस प्रकार से मैं बताता रहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।